4 जून भदोही का सिकंदर कौन, मतगणना स्थल से पल पल की अपडेट मिलेगी सत्यम न्यूज पर। 4 जून दिन भर सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। साड़ी में लपेटा एक युवती का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर जहां भारी भीड़ जमा हो गई, वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ चमन सिंह चावड़ा, इंस्पेक्टर सजदानंद पांडे, फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम ने पहुंचकर मौके वारदात की तफ्तीश की है। मामला औराई थाना इलाके के भैंसटा गांव के जंगल में मौजूद एक नाले का है। युवती का शव साड़ी में लपेटा था। युवती के शरीर पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। चेहरा पूरी तरह से खराब था। रविवार की शाम लगभग 5 बजे चरवाहों ने इसकी जानकारी गांव वालों को दी। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। युवती के शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। आशंका जताई जा रही कि युवती की हत्या कर उसका शव नाले में फेंककर हत्यारे फरार हो गए हैं। रविवार की भोर भदोही जिले में तेज आंधी से आम के बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। पेड़ों पर आम के साइज काफी बड़े हो गए हैं, जिससे आंधी से कच्चे आम टूटकर गिर गए हैं। रविवार की भोर आई तेज आंधी से आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आम की बागवानी करने वाले अभोली ब्लॉक के अमलहरा निवासी कृष्णा प्रसाद ने बताया कि इस वर्ष आम की फसल काफी कम हुई है। एक तरफ भीषण गर्मी से आम की फसल को जहां नुकसान पहुंचा है, वहीं रविवार की भोर आई आंधी ने पेड़ों से कच्चे आमों को गिरा दिया है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी गाजी मियां मेले के पहले दिन रोजे पर जहां अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी, वहीं मेला परिसर मेलार्थियों से भरा रहा। मेले पर गर्मी व उमस का असर साफ देखा गया। नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था कराई गई थी। प्राचीन व हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गाजी मियां मेले में सर्कस, कठपुतली, बच्चों के मनोरंजन के साधन सहित सैकड़ों दुकानें सजी थी, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। महिलाओं ने जमकर श्रृंगार के सामान भी खरीदे हैं। धूप के चलते दोपहर में मेला परिसर खाली रहा, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर मेला गुलजार हो गया। अकीदतमंदों ने मजार पर चादर फूल चढ़ाकर फातियां पढ़ा। स्वास्थ्य शिविर का कैंप भी लगाया गया था, जहां अफजाल अंसारी लगातार कैंप से मेलार्थियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र से सचेत कर रहे थे। औराई के उगापुर नहर में एक हुंडई औरा कार जा गिरी। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। कार में चालक, 2 बच्चे सहित कुल 7 लोग सवार थे। कार सवार विदाई कराने जा रहे थे। नहर में गिरी कार का शीशा तोड़कर ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। समय रहते इलाके के साहसी ग्रामीणों ने नहर में गिरी कार में फंसे सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया, अन्यथा कईयों की जानें चली जाती। फिलहाल हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे चौरी के गोड़ापार निवासी हुंडई औरा कार चालक प्रमोद पटेल, गांव के ही बच्चूलाल गौतम, गोलू सिंह, 5 वर्षीय रीगल, 9 वर्षीय अमन सहित कुल 7 लोगों को लेकर उगापुर के कुरौना गौतम बस्ती में विदाई कराने जा रहे थे। जैसे ही कार उगापुर नहर पर पहुंची तभी अनियंत्रित हो गई और कार सीधे जाकर नहर में गिर गई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। नहर में गिरी कार को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। इलाके के ग्रामीण दूत बनकर पहुंचे थे, अन्यथा कईयों की जानें जा सकती थी। चाय पान की बोगी को तोड़कर चोरों ने पहले चोरी की, फिर जाते जाते बोगी व उसके ऊपर रखे मढ़े में आग लगा दी। दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ मुख्यालय रोड नहर के समीप का है। लखनऊ दुबान निवासी राम सजीवन दुबे नहर के समीप गोमती रखकर चाय पान की दुकान चलाते हैं। रोज की तरह शनिवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए। रविवार की सुबह पहुंचे तो बोगी व मढ़ा जला हुआ था और उसमें रखा सामान गायब था। राम सजीवन दुबे ने बताया कि इसी दुकान से वह अपना परिवार चलाते थे। घटना से भारी नुकसान हुआ है। पुलिस से शिकायत करते हुए राम सजीवन दुबे ने कार्रवाई की मांग की है। मतगणना के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न कराई जाएगी।
900 पुलिस बल के साथ मतगणना स्थल पर एक कंपनी सीआरपीएफ व कंपनी पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। 458 आरक्षी, मुख्य आरक्षी, 11 एसएचओ, 15 निरीक्षक, 95 उप निरीक्षक, 18 ट्रैफिक पुलिस, 74 महिला आरक्षी के साथ सीआरपीएफ व पीएसी कंपनी तैनात रहेगी। वहीं पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। न्यायालय के पास व एसपी कार्यालय के सामने खाली स्थान पर मतगणना एजेंट व अन्य वाहनों की पार्किंग होगी। कलेक्ट्रेट परिसर गेट नंबर 3 के अंदर पुलिस कार्यालय के मैदान में मतगणना कर्मी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्ट्रेट स्टाफ व मीडिया कर्मियों के वाहन के लिए पार्किंग बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट के मुख्य रास्ते से वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हनुमान मंदिर के बाहर 40 फीट ऊंचे बांस का झंडा लगाते समय हाई टेंशन विद्युत तार से बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार से 40 फीट ऊंचा बांस छू गया, जिससे 4 बच्चे झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे सभी बच्चों को आनन फानन में पहले राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। सभी बच्चों का इलाज भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के दारापट्टी गाँव का है। हादसा होते ही दारापट्टी से लेकर अस्पतालों तक हड़कंप मच गया था। जानकारी मिलते ही एसडीएम भदोही शिव प्रकाश यादव ने फौरन लेखपाल सिद्धनाथ को मौके पर भेजा था। एसडीएम के दूत के रूप में पहुंचे सिद्धनाथ की देखरेख में गंभीर रूप से घायल चारों बच्चों को बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दारापट्टी गांव के हनुमान मंदिर के बाहर लगा झंडा खराब हो गया था। यह सभी चारों बच्चे झंडा लगाकर 40 फीट ऊंचा बांस खड़ा कर रहे थे, तभी हाई टेंशन तार से बांस छू गया और बड़ा हादसा हो गया। दारापट्टी निवासी छोटेलाल यादव का 16 वर्षीय पुत्र चंदन यादव, राकेश यादव का 17 वर्षीय पुत्र गोलू उर्फ ऋषि यादव, संजय पाठक का 17 वर्षीय पुत्र विनीत पाठक व अनिल पाठक का 17 वर्षीय पुत्र किशन पाठक रविवार की सुबह लगभग 9 बजे दारापट्टी हनुमान मंदिर के बाहर चक्रोट पर खराब झंडे को बदल रहे थे। बांस में झंडा लगाकर जैसे ही सभी चारों किशोर बांस को खड़ा कर रहे थे, तभी ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार से हरा बांस छू गया। बांस छूते ही तेज आवाज के साथ चारों बच्चे जमीन पर गिर पड़े और गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा होते ही दारापट्टी गांव में हड़कंप मच गया था। चीखते चिल्लाते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से झुलसे सभी बच्चों को आनन फानन में उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में लाया गया था। बेहतर उपचार के लिए फौरन उन्हें भदोही शहर के इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत मिले और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब बेग गाजी मियां मेले में पहुंचे थे और मजार पर चादर पेश करते हुए दुआएं मांगी है। साथ में भाजपा नेता अमजद अंसारी, जुनेद अंसारी, फखरे आलम, अमजद अहमद जैसे भाजपा नेता मौजूद रहे। महबूब बेग ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गाजी मियां मेले में पहुंचकर मजार पर चादर पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर दुआएं मांगी हैं। कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए हमने दरगाह पर पहुंचकर चादर पेश की है। टेबल फैन का प्लग विद्युत बोर्ड में लगाते समय हादसा हो गया। प्लग की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। 2 बच्चों के सिर से मां का साया उड़ चुका है। पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के सररोही बाजार के दुलमदासपुर मौर्या बस्ती का है। मौर्या बस्ती निवासी स्वर्गीय छोटेलाल मौर्या की 35 वर्षीय पत्नी सुमन मौर्या रविवार दोपहर बाद घर में ही टेबल फैन लगा रही थी। फैन का बोर्ड में लगाते समय वह चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सुमन मौर्या के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी सोनी की शादी कर चुकी है। आयुष 5 वर्ष व अभय 7 वर्ष के सिर से मां का साया उड़ गया है। पिता की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। रौना के इटहरा गंगा घाट पर स्नान करते समय गहरे पानी में लापता हुए 3 लोगों में से 10 वर्षीय किशन सिंह नामक किशोर का शव बरामद हो गया है, जबकि 2 लोगों की अब भी तलाश जारी है। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह लगभग 11:30 बजे एक ही परिवार के 6 लोग गंगा स्नान करने गए थे। एक साथ सभी गहरे पानी में समाने लगे थे। एक साहसी युवक ने 3 लोगों को बचा लिया था, जबकि 3 लापता हो गए थे।
रविवार की सुबह लगभग 7:30 बजे घटना स्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूर डी गंगा घाट के समीप से गंगा में समाये 10 वर्षीय किशन सिंह का शव बरामद हो गया है, जबकि विनय कुमार व शिवा की तलाश जारी है। दूसरे दिन भी परिजनों में जहां कोहराम मचा रहा, वहीं गंगा घाट पर अफरा तफरी फैली रही। पुलिस ने किशन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दबंगों से चाय पान का पैसा मांगना एक गरीब दुकानदार को इतना भारी पड़ गया कि दुकान में तोड़फोड़ के साथ घर में घुसकर दुकानदार के दिव्यांग माता पिता को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मामला सुरियामा थाना इलाके के रामबाग अभिया त्रिमोहानी का है। अभिया त्रिमोहानी पर जोगेंद्र प्रसाद गौतम चाय पान की दुकान चलाती है। रात करीब 10 बजे इलाके के अंबेडकर नगर निवासी राजू पहुंचा और चाय व पान मसाला मांगने लगा। जोगेंद्र के पुत्र आयुष ने जब पैसा मांगा तो राजू उसे मारने पीटने लगा। इसी दौरान राजू ने फोन कर अपने कुछ अन्य साथियों को बुला लिया। मौके पर पहुंचे दबंग साथियों ने घर में घुसकर जोगेंद्र के दिव्यांग माता पिता को मारने पीटने के साथ चाय पान की दुकान में तोड़फोड़ की है। मारपीट में मोतीलाल गौतम, चिंता देवी, जोगेंद्र प्रसाद गौतम व आयुष को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज CSC सुरियामा में कराया गया है। भदोही नगर पालिका का सफाई सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सीवर, नाली, चेंबर सब जाम है। नालियों का गंदा पानी इस भीषण गर्मी में लोगों के दरवाजे पर फैल रहा है। नालियों के गंदे पानी से मोहल्ले वासियों को बीमारी फैलने की चिंता सता रही है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 14 मोहल्ला मदारीपुर ट्यूबवेल के समीप का है। काफी समय से मोहल्ले का चेंबर जाम है, जिससे नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों के सामने व दरवाजे पर फैल चुका है। कई बार शिकायत के बावजूद भी सफाई नहीं की गई। नगर पालिका के बदहाल हो चुके सिस्टम से नाराज मोहल्ले वासियों ने रविवार को प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय मतगणना हाल के तैयारियों का जायजा लेने रविवार को प्रेक्षक सामान्य बीजांटी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान पहुंची थी। साथ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सहायक रिटर्निंग अफसर भान सिंह, शिव प्रकाश यादव, आकाश कुमार मौजूद रहे। सील स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए सभी अफसर मतगणना हाल पर भी पहुंचे थे। प्रेक्षक ने निर्देश दिया है कि तीनों मतगणना हाल में प्रत्येक राउंड के बाद सभी प्रत्याशियों को प्राप्त मतों को बोर्ड पर दर्शाया जाए। ETBPS व पोर्टल बैलेट मतों की मतगणना अलग टेबल पर की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि गर्मी को देखते हुए ORS घोल युक्त पानी का भी इंतजाम किया गया है। सुरियामा कोतवाली इलाके के नजरपुर में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक सहित पिकअप में सवार एक युवक घायल हो गया है। इलाके के सराय रुद्दी निवासी 19 वर्षीय आशीष कुमार नामक युवक हादसे में घायल हुआ है। एक पिकअप जा रही थी, नजरपुर के समीप पहुंची तभी अनियंत्रित होकर पलट गई। आशीष कुमार पिकअप में सवार था। चालक व आशीष कुमार घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। आम के पेड़ से गिरकर एक किशोर की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। ऊंच के कुरमैचा गांव में पंकज बिंद का 11 वर्षीय पुत्र आजाद बिंद गांव में मौजूद एक आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था, तभी अचानक वह नीचे गिर गया। गंभीर चोट आने पर परिजन अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव मतगणना के लिए भदोही लोकसभा के तमाम प्रत्याशियों ने अपने एजेंटों की सूची जिला प्रशासन को सौंप दी है। रविवार को ज्ञानपुर तहसील सभागार में प्रत्याशियों के एजेंटों ने पहुंचकर फॉर्म को भरते हुए प्रशासन को सौंपा है। भदोही लोकसभा से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों के भाग्य EVM में कैद हैं। मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना पास के लिए सभी दल व निर्दल प्रत्याशियों के एजेंट पास के लिए अपने अपने फॉर्म जमा किए हैं। माना जा रहा है कि लगभग 700 एजेंटों को पास जारी किए जाएंगे। भदोही जिले के तीनों विधानसभा की गणना अलग अलग होगी और 14-14 टेबल बनाए गए हैं। SDM ज्ञानपुर भान सिंह की निगरानी में सभी एजेंटों के पास बनवाए जा रहे हैं।
भदोही शहर के औराई रोड रजपुरा बीड़ा कॉलोनी के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मार दी है। हादसे में घायल राहगीर को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। औराई के कठारी निवासी 27 वर्षीय रविंद्र कुमार रजपुरा कॉलोनी फेज 1 से निकलकर पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गोपीगंज नगर के हनुमानगढ़ी मंदिर के पास मौजूद तालाब में लगातार मछलियां मर रही हैं। मछलियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। जानकारी के मुताबिक तालाब की गंदगी के चलते लगातार मछलियां मर रही हैं। नगर पालिका परिषद गोपीगंज ने अब हाथ खड़े कर लिए हैं। मंदिर के पास मौजूद तालाब में मर रही मछलियों की जान बचाने के लिए अब समाज सेवी विजय साहू आगे आए हैं, जहां अपने साथियों के साथ तालाब में सरसों का तेल डाला है। लोगों ने मछलियों की जान बचाने के लिए तालाब की साफ सफाई कराने की मांग की है। मंदिर के पास मौजूद तालाब में मर रही मछलियों को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी है। कोरोना इलाके के भीखीपुर निवासी राजकुमार विश्वकर्मा नामक युवक की वाराणसी में मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव जब भीखीपुर गांव पहुंचा तो परिजन रोने बिलखने लगे। 35 वर्षीय राजकुमार विश्वकर्मा वाराणसी में रहकर काम करता था। किसी काम से वह अपने घर आया था। बाइक से लौटते समय वाराणसी के हरुआ रिंग रोड पर हादसा हो गया और मौत हो गई। शव पहुंचते ही भीखीपुर गांव में कोहराम मच गया था। सत्यम न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जो लगातार लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह हमें जरूर बताएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें